हेलो एवरीवन, आज के इस वीडियो में मैं ये काली काली आंखें सीजन 1 एपिसोड 5 और 6 को एक्सप्लेन करने वाला हूँ। पर अगर आपने एपिसोड 1 to 4 की एक्सप्लेनेशन नहीं देखी है तो इस वीडियो में आपको कुछ भी समझ नहीं आने वाला। तो आपसे रिक्वेस्ट है कि आई बटन पे दिए हुए वीडियो को पहले देखें, उसके बाद इस वीडियो को कंटिन्यू करें। तो एपिसोड 5 की शुरुआत में हम विक्रांत को देखते हैं जो मरने का सोच रहा था, लेकिन शिखा के मिलने के बाद विक्रांत का तो अब जीना मुश्किल हो जाएगा। विक्रांत और शिखा गले लगते हैं और उन दोनों को प्राइवेट स्पेस देने के लिए गोल्डन रूम से बाहर चला जाता है। अब शिखा बताती है कि हुआ क्या था। शिखा गोल्डन वाले सिनेमा हॉल में आ जाती है और वहीं कुछ देर के लिए छुपी हुई रहती है और फिर कुछ देर के बाद शिखा को वहां गोल्डन मिलता है और विक्रांत का पहनाया हुआ एल्यूमिनियम रिंग कहीं गिर गया था कि तभी शिखा का नजर जाता है विक्रांत के रिंग पर और समझ जाती है कि विक्रांत का एंगेजमेंट हो गया। और विक्रांत कहता है कि सगाई ही नहीं, उसका शादी भी हो गया है। शिखा ये सुनकर अपसेट हो जाती है और दिल्ली जाने की जिद करती है कि तभी गोल्डन के घर के बाहर धर्मेश और उसके लोग आ जाते हैं और विक्रांत उन्हें संभालने जाता है। और धर्मेश विक्रांत से पूछता है कि दुल्हन इंतजार कर रही है और आप यहाँ। विक्रांत कहता है कि उसे कुछ काम था। धर्मेश पूछता है कि आपका दोस्त कहाँ है। विक्रांत कहता है कि वो सो रहा है कि तभी वहाँ गोल्डन हाजिर हो जाता है और धर्मेश अपने लोगों से गोल्डन को पिटवाता है। फिर एक आदमी ऊपर शिखा को देख लेता है, लेकिन विक्रांत उसका गन छीन लेता है और सबको यहीं रुकने को कहता है और धर्मेश पे गन तान देता है। धर्मेश कहता है कि गोल्डन सिर्फ ये बता दे कि तुम यहाँ आए क्यों थे, वरना वो गोल्डन को मार देगा। और विक्रांत गुस्सा होकर धर्मेश पे गोली चलाता है और कहता है कि अगला निशाना चूकेगा नहीं। अब दोनों यानी कि विक्रांत और धर्मेश अखिराज और पूर्वा के सामने भी भिड़ जाते हैं, लेकिन अखिराज धर्मेश को शांत रहने को कहता है। पूर्वा विक्रांत से पूछती है कि वो लड़की थी कौन और गोल्डन कहता है कि उसका नाम सोनिया है और वो उसकी गर्लफ्रेंड है। तो धर्मेश इस पे पूछता है तो विक्रांत तुम्हारी फ्रेंड से मिलने क्यों गया था और गोल्डन कहता है कॉन्डोम लाने और कुछ भी बड़बड़ाने लगता है। आखिर धर्मेश और विक्रांत को गुस्सा खत्म करने को कहता है और कहता है कि तुम एक दूसरे को मिठाई खिलाओ और विक्रांत फिर गोल्डन को घर छोड़ने जाता है। अब विक्रांत और गोल्डन देखते हैं कि धर्मेश का एक आदमी शिखा का पीछा कर रहा है और विक्रांत उस आदमी पर अपना गाड़ी चढ़ा देता है, लेकिन वो अभी भी जिंदा है। विक्रांत और गोल्डन उस आदमी को एक म्यूनिसिपैलिटी हॉस्पिटल छोड़कर भाग जाते हैं। अब विक्रांत का वेट करते करते सुबह होने को है तो वही गोल्डन विक्रांत से झगड़ा कर लेता है और कहता है कि तुम क्या बनते जा रहे हो, तुम जिससे नफरत करते थे तुम वही बनते जा रहे हो। और फिर पूर्वा का कॉल आता है और विक्रांत उसे कहता है कि वो गोल्डन को लेकर हॉस्पिटल आया था, इसीलिए थोड़ा लेट हो गया। विक्रांत शिखा को लेकर बस स्टॉप आता है ताकि शिखा अपने मम्मी पापा के पास दिल्ली जा पाए और विक्रांत शिखा को गाड़ी में छोड़कर बाहर जाता है ये पता करने कि दिल्ली की अगली बस कितने बजे निकलने वाली है और पता चलता है कि दिल्ली की बस 5 मिनट बाद यानी कि 9 बजे निकलने वाली है। विक्रांत शिखा को कहता है कि वो वादा भूला नहीं है कि तभी वहां पुलिस आ जाती है और ये देखकर शिखा छुप जाती है और वो इंस्पेक्टर कहता है कि उसे धर्मेश ने भेजा है विक्रांत को घर लाने के लिए। अब ये सुनकर विक्रांत शिखा को गाड़ी के ट्रंक में छिपने को कहता है और विक्रांत शिखा के साथ अखिराज के घर आता है और विक्रांत शिखा को कहता है कि बाहर बिल्कुल भी मत निकलना। और विक्रांत जैसे ही घर की ओर बढ़ता है एक आदमी विक्रांत से गाड़ी का चाबी ले लेता है। शिखा एक चादर को ले लेती है जिसे हथियार ढका हुआ था और खुद को ढक लेती है। पूर्वा विक्रांत को बाथटब में ज्वाइन होने के लिए कहती है। विक्रांत देखता है कि पुलिस जा रही है। पूर्वा फिर विक्रांत के पास आ जाती है और कहती है कि मैंने अंदर कुछ नहीं पहना है और वो अपना बाथरोब खोल देती है और विक्रांत को दिखाती है और विक्रांत कहता है कि मुझे कपड़े चेंज करना है और पूर्वा कहती है तो यही करना पड़ेगा क्योंकि पूर्वा देखना चाहती है। अब विक्रांत करे तो क्या करे। फिर पूर्वा विक्रांत के पास जाती है और विक्रांत को सेड्यूस करने लगती है, लेकिन विक्रांत पे कोई असर होता नहीं। इसीलिए पूर्वा उसे पूछती है कि बात है क्या, तुम अभी भी उस डैम वाली लड़की को भुला नहीं पाए। अब दोनों मुंह दिखाई रस्म के लिए निकलते हैं और जिस कार में शिखा है उसी कार में विक्रांत और पूर्वा बैठते हैं कि तभी अखिराज के घर पुलिस आ जाती है और विक्रांत देखता है कि पुलिस उसी आदमी की बॉडी को लेकर आई है जिसे विक्रांत और गोल्डन ने हॉस्पिटल छोड़ आए थे। लेकिन अखिराज का एक आदमी का मानना है कि ये शायद अखिराज का दुश्मन सिद्धेश्वर के आदमियों का काम है और अखिराज कहता है कि पता करने कि इसके पीछे है कौन। और धर्मेश कहता है कि वो शाम तक उस आदमी को ढूंढ लेगा। अब धर्मेश गुस्से में उसी कार से निकलता है जिसमें शिखा है और विक्रांत अपनी शिखा को प्रोटेक्ट करने के लिए वो भी दूसरे कार से निकलता है। अब रास्ते में धर्मेश यानी कि जिस गाड़ी में शिखा है वो गाड़ी एक गड्ढे में फंस जाता है और सभी अपने अपने गाड़ी से निकलते हैं और हथियार लेकर रेडी होते हैं। और हथियार निकालते समय एक आदमी शिखा को देख लेता है, लेकिन इससे पहले वो कुछ धर्मेश को बोले सिद्धेश्वर के आदमी फायरिंग करने लगते हैं और पहला बुलेट उसी को लगता है।
अब विक्रांत को बाकियों की नहीं सिर्फ अपने शिखा की चिंता है। विक्रांत शिखा को लेकर भाग जाता है। विक्रांत शिखा को बस स्टॉप लेकर आता है, लेकिन शिखा यहाँ बिल्कुल टूट जाती है और पूछती है कि तुमने शादी क्यों की। विक्रांत कहता है कि उसने शादी सिर्फ बदला लेने के लिए किया था, पर शिखा ये कहकर चली जाती है कि वो विक्रांत के लिए मर चुकी है और शिखा दिल्ली के लिए निकल जाती है। विक्रांत घर आता है और पता चलता है कि अखिराज के 3 लोग मारे गए। पूर्वा पूछती है कि तुम्हें वहाँ क्या हो गया था। विक्रांत कहता है कि वो थोड़ा घबरा गया था, इसलिए वो वहां से जल्दी भाग आया। पूर्वा कहती है कि तुम्हें घबराने की जरूरत नहीं है, पापा ने उस आदमी का बदला ले लिया। पूर्वा पूछती है कि विक्रांत तुम मुझसे प्यार करते हो, और विक्रांत सरप्राइजिंगली हाँ कहता है। और फिर पूर्वा पूछती है तो ये कौन है। फिर विक्रांत पूर्वा को बता देता है कि ये लड़की उसे कॉलेज में मिली थी, लेकिन उन दोनों का रिलेशनशिप बस 2-3 हफ्ते ही चला। उन दोनों के बीच ज्यादा कुछ सीरियस था नहीं। अब विक्रांत शिखा के पापा को बता देता है कि शिखा दिल्ली के लिए निकल चुकी है और वो लाल और सफेद कलर के बस में है, और जैसे भी हो शिखा को उस बस से उतार लेने दिल्ली पहुंचने से पहले, और कुछ दिन के लिए शिखा को छुपा कर रखने। अखिराज के आदमी आकर विक्रांत का फोन मांगते हैं, क्योंकि पूर्वा ने कहा है कि विक्रांत का फोन खराब हो गया है, और विक्रांत देखता है कि सही में उसका सिम ब्लॉक्ड हो गया है। विक्रांत सिम को तोड़ देता है और मोबाइल को भिगा देता है, अखिराज के आदमी को दे देता है। अब अखिराज को देखते हैं जो यहाँ नए एसएसपी के साथ मीटिंग कर रहा है, और अखिराज धर्मेश को घर का सिक्योरिटी बढ़ाने को कहता है, और इलेक्शन तक घर से कोई भी अकेला बाहर नहीं जाएगा, और जाएगा भी तो 2 लोग एक कार में बिल्कुल भी नहीं जाएंगे। और विक्रांत उन सभी की बात सुन रहा होता है। फिर पूर्वा वहां आकर अपने पापा को कुछ बताती है। फिर विक्रांत को अखिराज का बुलावा आता है और देखता है कि शिखा और विक्रांत का पूरा परिवार वहां मौजूद है। और पूर्वा अपने पापा से कहती है कि विक्रांत ने झूठ कहा था, ये लड़की मरी नहीं है, और उन सबको वहां शूट कर दिया जाता है। ये सब विक्रांत का नाइटमेयर था। पूर्वा गोल्डन को बुलाती है और विक्रांत के सामने उसे पूछती है कि ये लड़की कौन है, और गोल्डन पूर्वा को बताता है कि ये विक्रांत की गर्लफ्रेंड थी, लेकिन ये तो मर गई है। फिर पूर्वा उससे पूछती है कि तो विक्रांत आज इस लड़की से कैसे मिला, और फिर गोल्डन पूर्वा को शिखा के बारे में उल्टा सीधा बोलने लगता है कि शिखा गिरी हुई लड़की है और वो सिर्फ पैसों के लिए लड़कों को फंसाती है। और गोल्डन ये सब इसीलिए कह रहा है ताकि पूर्वा पूछताछ करना छोड़ दे, लेकिन पूर्वा तो उस लड़की का नाम पूछती है, और विक्रांत कहता है कि उसका नाम है डॉली अग्रवाल। अब अखिराज के लोग विक्रांत का फोन ठीक कर लेते हैं, और कॉल लॉग में शिखा का नाम नहीं है, लेकिन ट्रू कॉलर में शिखा के फैमिली का फोटो मिल जाता है, लेकिन ये थोड़ा ब्लर है। और व्हाट्सएप पे शिखा का लास्ट लोकेशन दिल्ली हाईवे से मिला है, और सीसीटीवी कैमरा में शिखा मिल जाती है, और वो बस भी। अब इससे पहले कि अखिराज के लोग शिखा तक पहुंचे, शिखा के पापा अपनी बेटी को बचा लेते हैं। अब मुंह दिखाई के रस्म में विक्रांत उदास बैठा है, और गोल्डन विक्रांत को एक फोन देता है और कहता है कि अगर तुम्हें पूर्वा को मारने की दम नहीं है तो ये नाटक बंद करो। लेकिन विक्रांत शिखा के साथ हैप्पीली एवर आफ्टर रहना चाहता है, और सोचता है कि पूर्वा को कैसे मारा जाए, एक्सीडेंट से, वो भी किसी और के हाथ से। फिर विक्रांत अपने रूम में आता है और इंटरनेट पे सर्च करता है कि डार्क वेब में एक किलर को हायर कैसे करते हैं। विक्रांत मुश्ताक यानी कि अपने कॉलेज फ्रेंड को कॉल करता है और उसे पूछता है कि उसे उस लड़के के बारे में जानना है जिसे कॉलेज के लास्ट ईयर में पुलिस ने अरेस्ट कर लिया था, क्योंकि उसने गवर्नमेंट वेबसाइट को हैक कर लिया था, और उसका नाम है गादरे, और विक्रांत उसका पता जानना चाहता है। फिर पूर्वा आ जाती है और विक्रांत बहाना मारकर गोल्डन से मिलता है और उसे छत की चाबी लेकर छत के रास्ते से भाग जाता है। अब शिखा जैसे ही मोबाइल ऑन करती है मैप देखने के लिए कि जीरागढ़ कितने दूर है, जो कि 1.5 किलोमीटर दूर है। अखिराज के लोगों को विक्रांत के फोन में सिग्नल मिलता है और दोनों जल्दी से निकलते हैं। विक्रांत गादरे से मिलता है और उसे कहता है कि उसे डार्क वेब यूज करना है, उसे किलर हायर करना है, और है कोई जिसे विक्रांत मारना चाहता है। और पेमेंट करने के लिए विक्रांत अपना रिंग दे देता है और कहता है कि ये एक्सीडेंट लगना चाहिए। शिखा के पापा गोविंद अपने वर्कर रविंद्र के घर आते हैं और रविंद्र उन्हें उनका रूम दिखाता है, और अब शिखा और उसके मम्मी पापा को यहीं रहना होगा। अब सभी यहाँ खाना खा रहे होते हैं कि तभी रविंद्र के घर के बाहर अखिराज के लोग आ जाते हैं और उसे शिखा के बारे में पूछते हैं, लेकिन रविंद्र उन्हें कुछ भी नहीं बताता और अखिराज के लोग रविंद्र को मार देते हैं। और शिखा ये देख लेती है और अपनी मम्मी पापा को लेकर वहां से भाग जाती है। अखिराज के लोग उनका पीछा करते हैं तो वहीं भागते भागते शिखा की मां की हालत खराब हो जाती है। विक्रांत को शिखा का कॉल आता है और शिखा बहुत डरी हुई है और बताती है कि अखिराज के लोग उनके पीछे पड़े हुए हैं, और विक्रांत कहता है कि मेरी बात ध्यान से सुनो। अब विक्रांत गुस्से में पूर्वा से बात करता है कि तुम डॉली को मारना क्यों चाहती हो, उसकी तो ऐसे भी 2 दिन में शादी है।
और पूर्वा कहती है कि वो बस सच जाना चाहती थी क्योंकि पूर्वा ने अपनी पूरी लाइफ विक्रांत पे इन्वेस्ट की है। फिर विक्रांत डॉली को यानी कि शिखा को कॉल करता है और शिखा भी यहाँ नाटक करती है और कहती है कि उसकी 2 दिन में शादी है, इसलिए वो अपने रिलेटिव को न्योता देने आई थी। और पूर्वा शिखा को इस हालत में देखकर पिघल जाती है और अपने लोगों को वापस आ जाने को कहती है। गादरे का मैसेज आता है और कहता है कि उसे एक बंदा मिला है, लेकिन विक्रांत को जल्दी बुकिंग करना होगा क्योंकि इलेक्शन का टाइम है, इसलिए शायद ये किलर फिर ना मिले। पूर्वा विक्रांत से माफी मांगती है और विक्रांत कहता है कि जो हुआ उसे भूल जाओ और पूर्वा से पूछता है कि तुम्हारा भोपाल वाला फंक्शन कब है और पूर्वा बताती है 16 को। विक्रांत कहता है कि वो भी साथ चलेगा और पूर्वा उसे किस कर लेती है और विक्रांत गादरे को मैसेज करता है कि उसे पूर्वा को भोपाल में 16 तारीख को मारना है। अब पूर्वा डॉली को यानी कि शिखा को सॉरी कहना चाहती है और पूछती है कि उसकी शादी कब है और विक्रांत झूठ कहता है कि 16 को ही है ताकि पूर्वा उसकी शादी में ना जाए। लेकिन पूर्वा यहाँ कहती है कि वो 15 को ही निकलेंगे और डॉली से मिलेंगे, वो बस अपने इनर पीस के लिए ये करना चाहती है। और पूर्वा विक्रांत को कहती है कि मुझे डॉली की शादी का कार्ड भेज दो। अब विक्रांत क्या करेगा? तो यहाँ होता है ये काली काली आंखें सीजन 1 एपिसोड 6 खत्म। तो वीडियो अच्छा लगा तो वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। टेक केयर।